हेलो स्टूडेंट, आज वाले वीडियो में हम लोग प्रोडक्शन मैनेजमेंट का अपना टॉपिक TQM को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वाले वीडियोस में मैंने आपको इसके बेनिफिट्स और TQM का कंसेप्ट समझाया हुआ है। आज के वीडियो में हम की एक्टिविटी एरिया पढ़ेंगे TQM सिस्टम का और कॉजेस कौन कौन से कारण हैं जो TQM फेलियर के हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे जो की एक्टिविटी एरिया है TQM सिस्टम का। देखिए, फॉलोइंग की एरिया एक्टिविटीज़ हैं वो शुड बी टेकन केयर होना चाहिए। ठीक है, इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, इसका मैं आपको डिस्कशन अभी करती हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका प्री प्रोडक्शन क्वालिटी इवैल्यूएशन। देखिए, इट इज़ नॉट ओनली द एक्चुअल प्रोडक्शन, ये केवल एक्चुअल प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है बट प्रोडक्शन एंड प्रोसेस डिज़ाइन विच आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन TQM स्टेटमेंट सिस्टम। सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्टिविटी ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, सिर्फ यही नहीं होती है, बल्कि जो आपका प्रोडक्ट और उसकी प्रोसेस डिज़ाइन ये भी इम्पॉर्टेंट होता है TQM सिस्टम में। तो प्रोसेस और डिज़ाइन should be so let down that it will lead to the desired quality standard। तो जो प्रोसेस और डिज़ाइन होता है ये लेट डाउन करता है और ये लीड करता है आपके डिज़ायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को। तो कभी कभी सिस्टम डिफेक्टिव हो जाता है, जो कभी कभी ये लीड नहीं कर पाता आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट इवन विद बेस्ट एफर्ट्स। तो ये क्या है, ये की एक्टिविटीज़ एरिया है TQM सिस्टम का प्री प्रोडक्शन क्वालिटी इवैल्यूएशन, यानी कि प्रोडक्शन से पहले क्वालिटी का इवैल्यूएशन। ठीक है, फिर आता है आपका क्वालिटी प्लानिंग। क्वालिटी प्लानिंग में क्या है, जो प्लानिंग क्या होती है, वो एक्टिविटी है जो लीड करती है आपके डिज़ायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड को, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती है आपकी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से। जो एक्चुअल प्रोडक्शन होता है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्लानिंग क्या हो गई, एक तरीके से प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है, समथिंग इन एडवांस कि कैसे होना है, क्यों होना है, कब होना है, किस तरीके से होना है। मतलब एंटायर प्रोसेस जो होती है, जो एंटायर एक्टिविटीज़ होती है, कब से स्टार्ट होती है, ये आपके जब से आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, यानी कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जब तक एक्चुअल एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता प्रोडक्शन का। ठीक है तो देयर शुड बी अ प्रॉपर प्रोसीजर टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ परचेज में मटेरियल्स। तो यहाँ क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कंट्रोल करने में क्वालिटी ऑफ परचेज मटेरियल। तो ये प्रोसीजर जो होता है इसमें इंक्लूड होता है इवन द वेंडर्स, जहाँ पे आपके क्रेता जो होते हैं, जो सप्लाई करते हैं मटेरियल्स को, ताकि क्वालिटी नॉर्म्स आर कन्फर्म, जो आपके क्वालिटी नॉर्म कन्फर्म हो जाएँ। तो देयर शुड ऑल्सो बी नॉर्म्स टू मेजर, अटेन एंड कंट्रोल द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, फिर आता है आपका क्वालिटी वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। इसमें क्या आता है, ये एक स्टेप है जो इन्वॉल्व करता है एवेल्यूएशन होल सिस्टम का, जो कि डिज़ाइन होता है TQM के लिए। इसमें क्या होना चाहिए, आपका क्वालिटी चेक होना चाहिए बाय पर्सोनल, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा, और ऑपरेटर को क्या करना चाहिए मेज़र करना चाहिए डिज़ायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड। ये एक प्रोविज़न है जो होना चाहिए मेंटेन करने के लिए प्रॉपर क्वालिटी रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये आपके की एक्टिविटीज़ एरिया है। फिर आता है आपका क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, सिस्टम और इक्विपमेंट के बारे में, जो रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रॉपरली एनालाइज। तो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, वो प्रॉपरली एनालाइज होनी चाहिए, और यूज टू किसके होनी चाहिए, कंट्रोल क्वालिटी एक्टिविटीज़। ठीक है, वैन इन्फॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल, जब आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से ही अवेलेबल होगी तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इनेबल होती है रेमेडियल मेजर्स, मतलब एक तरीके से जो रेमेडियल मेजर्स की तरह है ना, और जिससे कि थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर प्लान। और जब जब आपकी जो आपने थिंग्स जो आपने डिसाइड किए हैं वो आपके पर प्लान के हिसाब से नहीं जा रही होती हैं, तो उस कंडीशन में ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, फिर आता है क्वालिटी ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन। क्वालिटी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन में क्या होगा, आपका जो ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन होती है पर्सनल कंसर्न की, वो किसके साथ विद क्वालिटी मेंटेनेंस इज़ एसेंशियल। ठीक है, तो ये क्या दे शुड नो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम, ये देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू देम। तो जो इफेक्टिवनेस होती है क्वालिटी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन की, वो मेजर्ड होती है आपकी पर्सनल कैपेसिटी डेवलपमेंट,
जिसको बोलते हैं एज अ पार्ट ऑफ दिस एक्ट ऑफ एक्टिविटी, जो कि पार्ट होता है इस टाइप की एक्टिविटी का, ठीक है। फिर आता है आपका पोस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी सर्विस। एक पढ़ा था आपने प्री यानी कि क्वालिटी प्लानिंग था, फिर है आपका पोस्ट प्रोडक्शन क्वालिटी सर्विस। तो ये एक्टिविटी है, ये पार्ट है आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज का, जिसमें गारंटी वारंटी आ गई, ठीक है। तो ये देयर शुड बी अ मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म है टू आंसर कंप्लेंट्स एंड मेकिंग रेक्टिफिकेशन विच विल रिजल्ट इन सेटिस्फाइड कस्टमर, ठीक है। ये तो थे आपके की एक्टिविटीज एरिया जो कि टीक्यूएम सिस्टम के थे। अब आते हैं कॉजेज पे, क्या क्या कॉजेज होते हैं टीक्यूएम को फेलर होने के, ठीक है। तो जो मेन कॉजेज होते हैं, जैसे कि कहूँ तो मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं टीक्यूएम फेलर के, वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट में आएगा आपका लैक ऑफ कमिटमेंट बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट क्या है, कांट सिंपली प्रोक्लेम दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल नाउ यूज टीक्यूएम। जो टॉप मैनेजमेंट है वो सिंपली इग्नोरा नहीं पीटती कि ऑर्गेनाइजेशन अब यूज करेगी टीक्यूएम का। मैनेजमेंट मस्ट itself लर्न व्हाट टीक्यूएम इज। मैनेजमेंट को लर्न करना चाहिए कि एक्चुअल में टीक्यूएम है क्या, ठीक है। और बिलिंग करना चाहिए, डिवोट करना चाहिए सिग्निफिकेंट अपफ्रंट रिसोर्सेज और एफर्ट जो रिक्वायर्ड होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं और मॉनिटर करते हैं इसको, ठीक है। तो फिर आता है आपका फोकसिंग ऑन स्पेशल टेक्निक्स रादर देन ऑन सिस्टम। तो टीक्यूएम क्या है, एक एंटायर सिस्टम है विद रीइंफोर्सिंग और सिनर्जिक कंपोनेंट्स का, ठीक है। तो टीक्यूएम कैन एंड मे बी शुड बी इम्प्लीमेंटेड, ये हो भी सकता है और होना भी चाहिए, या हो जाएगा या हो सकता है, ठीक है। कैन और मे बी और या फिर शुड बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ स्मॉल स्केल इनिशियली। तो फोकस नीड्स टू बी ऑन द सिस्टम एज अ होल। तो फोकस की क्या नीड होती है, एज अ होल सिस्टम पे। और अचीवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी की, ये कोई स्लोगन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो ये फोकसिंग किस पे करती है, आपकी स्पेसिफिक टेक्निक्स पे रादर देन ऑन द सिस्टम। यानी कि ये सिर्फ ये फोकस करती है आपकी स्पेसिफिक टेक्निक्स पे रादर देन ऑन द सिस्टम। ये होते हैं इसके कॉजेज टीक्यूएम फेलियर के। फिर आता है आपका ऑब्टेनिंग एम्प्लॉय बाई इन एंड पार्टिसिपेशन। मतलब जो सक्सेस होती है टीक्यूएम की वो डिपेंड होती है एम्प्लॉय के बाई इन और कमिटमेंट पे इसके प्रिंसिपल के साथ, और इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी, ठीक है। फिर आता है आपका प्रोग्राम स्टॉप्स विद ट्रेनिंग। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन करती है मैनेजमेंट और एम्प्लॉय कमिटमेंट एंड प्रोवाइड क्या करती है ट्रेनिंग, बट देन एक्सपेक्ट दैट द रेस्ट विल हैपन ऑन इट्स ओन, इट वुड नॉट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्रूशियल जो टर्निंग होता है ट्रेनिंग इनटू एक्शन। फिर आता है एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिजल्ट नॉट अ लॉन्ग टर्म पे ऑफ। कुछ कंपनियां टीक्यूएम को इन्वॉल्व करती हैं कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन और कल्चरल चेंज। इस तरीके के चेंज एकदम से क्विकली नहीं होते, सिग्निफिकेंट टेंजिबल रिजल्ट्स होते हैं, मे टेक वन, और कभी कभी ये 1 या 2 साल भी ले लेते हैं अचीव करने में, ठीक है। फिर आता है आपका ये फोर्स करता है ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करने में मेथड्स दैट आर नॉट प्रोडक्टिव, जो प्रोडक्टिव नहीं होते और कंपैटिबल विद इट्स प्रोडक्शन सिस्टम और पर्सोनल। होप सो स्टूडेंट आपको की एक्टिविटीज़ एरिया और कॉजेज समझ आया होगा। बाकी का इसको और अच्छे से समझने के लिए आप अपने नोट्स को भी पढ़ लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।